नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनोमियल। ये हमारी नई पुस्तक जो आई है गणित की, उसमें से चैप्टर है, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर है इसका, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल होता है क्या, उसको समझेंगे हम। तो पॉलीनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मीन्स होता है मैनी, ध्यान रखना है। पॉली का मीन्स मैनी। और नोमियल का मीन्स होता है आपका, वैसे हम बोलते हैं नेम और टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीनोमियल में दो चीज होती है इंपॉर्टेंट समझने के लिए। एक तो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होती हैं, तीसरा कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, ओके। तो पहला हमारा होता है व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल जो निश्चित ना हो, मतलब चेंज होता है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें नहीं पता वेरिएबल क्या हो सकता है, हम लिख दिया एक्स वाई एंड जेड। दीज आर थ्री वेरिएबल्स। ऐसे तीन वेरिएबल और भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमने माने तीन ही वेरिएबल से मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा, जो वेरी ना करे, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा यूनिफॉर्म रहेंगे, क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल के हम 2 3 4 5 ये सारे नंबर जितने भी हैं विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल। इफ एनी नंबर रिटन इन विदाउट वेरिएबल, तो वी गेट कॉल्ड बेटा कांस्टेंट वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट it is a multiple of variable, it is a multiple of variable। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल होता क्या है, पॉली प्लस नोमियल, मैंने आपको बताया, ठीक है। पॉली का मीन्स मैनी होता है, नोमियल का मीन्स नेम और टर्म होता है, ठीक है। तो पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, ये भी एक तरह के नंबर्स ही होंगे, ठीक है ना, एक तरह के नंबर्स ही होंगे। नंबर्स में हमारे क्या काउंटिंग आ जाएगी हमारी जितनी भी, ठीक है, वो होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक पॉलीनोमियल लेता हूँ, 2x² प्लस 2, ठीक है, और प्लस 3x, ये पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पॉलीनोमियल है क्या। तो व्हाट इज पॉलीनोमियल, पॉली प्लस नोमियल, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे की, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हमारे चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसका नाम है लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो हमें जो पहला स्टेप पढ़ना है उसका नाम है बेटा वन वेरिएबल पॉलीनोमियल। अच्छा, वन वेरिएबल पॉलीनोमियल क्या होता है बेटा, ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें सिर्फ ओनली वन, एक ही वेरिएबल हो, या फिर एक्स या फिर वाई हो, ठीक है। दोज पॉलीनोमियल which have only one variable, ठीक है, known as one variable polynomial, ठीक है। तो हम जैसे अभी बात करें, हमारे पास कितने टाइप के वन वेरिएबल पॉलीनोमियल होते हैं, जैसे ना, एक तो होता है हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, हमें पढ़ना है इसमें कुछ चैप्टर में सबसे ज्यादा, ठीक है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल,
तीसरा पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब किसी वेरिएबल की पावर, व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल, या डिग्री भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो, ठीक है, व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल बेटा क्या हो, 1 हो, यानी डिग्री उसकी क्या हो बेटा 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसी के हम समझेंगे इसी के तरीके से, व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, व्हेन द डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें पता होना चाहिए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के टाइप्स हमें कौन कौन से दिए। तो यहाँ पे हमने सबको देखा, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा देखा हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें तो लीनियर का क्या होगा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखा है x+2। यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, ओनली x है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है हमें देखिए। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, हमने बोला x की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखो x² + 2x + 3। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, x की मैक्सिमम पावर क्या है, देखो ध्यान से, वो आपको दिख रही होगी बेटा, कितनी है यहाँ पे, 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी प्रकार से बेटा ये ध्यान से x की पावर 3 + 3। ठीक है, ये एक एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है मैक्सिमम, x की पावर मैक्सिमम क्या है बेटा, आपको दिख रहा होगा, वो 3 है। बात समझ में आई या नहीं है यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, इसको आराम से आप उतार लीजिए सबको। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम आज बात करेंगे पहली एक्सरसाइज का। इसकी पहली एक्सरसाइज में क्या क्या है देखिए ध्यान से। मेरे पास इसकी पीडीएफ है, तो ये जो पीडीएफ है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। आप तो ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 2x² - 5x + बेटा 3। तो पहले देखो क्या है, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, देखिए x की मैक्सिमम पावर, तो x ये भी है और x ये भी है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कितनी बेटा, 1 है। ठीक है, तो x की पावर मैक्सिमम किसके पास है, इसके पास है, तो आप लिखोगे, इसको लिखोगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। जो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर होती है किसी, ठीक, किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। याद करिए डिग्री क्या है बेटा, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको वेरिएबल एक ये रहा और एक ये, तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी थी, 1 थी, तो ये मिनिमम थी, ये मैक्सिमम थी, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसकी मैक्सिमम पावर को लिखा जो कि 2 था। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, y³ + 2y - 1, इसका मैं आंसर कर रहा हूँ, नीचे ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब मुझे देखिए क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो आप देखिए इसमें से y ही एक बेटा वेरिएबल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि y की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, y, वो इस क्या बेटा 3 है। इट मींस इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी बेटा
3, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट है, तो ध्यान से देखो, ये रखा है -9 दे रखा है, क्या रखा है -9, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वेरिएबल। तो आप क्या लिखोगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो क्या होगा 0, क्या होगी 0, क्योंकि x एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन है वो यही कर देते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट पहले क्वेश्चन का, वो भी इस प्रकार से बेटा देखो, 4z - 3, 4z - 3, 4z - 3। तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो वेरिएबल तो है z, ठीक है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है बेटा z है, तो आप लिखोगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जाएगी बेटा 1 इस केस में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले एक्सरसाइज का आपका 2.1 का पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो नई बुक का है, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आगे क्या क्या है इसके अंदर टॉपिक, ठीक है। चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर लिखिए सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कैसा है, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो, तो कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो या आप अपने आप लिख सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, देखिए। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या कौन सा होगा, जिसके पास मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या हो बेटा 1 हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको x+3, जरूरी मैं x+3 लिखूं, और एग्जांपल भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो y+3, z+3, जरूरी प्लस में ही हो, माइनस भी हो सकते हैं, तो ये सभी एग्जांपल हो सकते हैं किसके 1 डिग्री के, ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल की, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा। चलिए इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 2 डिग्री के देते हैं, ठीक है। 2 डिग्री के कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनना, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 2, तो x² + 2x + 1, ठीक है। एक एग्जांपल हो सकता है, ऐसे कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, y² + 2y + 3, ठीक है, ये भी हो सकता है एग्जांपल, ठीक है। तो दो मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा 3 डिग्री, इसके पास कितनी होगा 3 डिग्री, उसके नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे इसके एग्जांपल क्या है, ध्यान से लिखना, आप लिखोगे x³ + 2x² + x + 1, ठीक है, एक एग्जांपल हो सकता है, और x³ + बेटा 1, ये भी एग्जांपल हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका कहता है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बेटा, इन द पॉलिनोमियल, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, x⁴ - 3x³, ठीक है, प्लस का 6x² माइनस का 2x और प्लस में 7, ठीक है। इसका हमें निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनना, आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। तो मैं आंसर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल में पहले मुझे x² और x³ को सर्च करना है, वेयर इज द x² एंड वेयर इज द x³, ठीक है। तो मैंने देखा ये तो x² नहीं है, ये x³ है, ठीक है। तो x³ तो मुझे दिखाई दे गया सब, ठीक है, और x² भी दिखाई दे गया।
स्क्वायर। आप लिखोगे क्या, ध्यान से सुना, एक्स की क्यूब के साथ बगल में कौन है 3, वो भी किसका बेटा माइनस का। आप लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब क्या होगा -3। ओके, ऐसे लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, वो लिखोगे 6। तो आंसर क्या होगा, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर एंड एक्स की क्यूब इज 6 एंड -3। याद रखा जाएगा बेटा यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन को। आपका आंसर थर्ड क्वेश्चन का ये रहा, ठीक है। चलो उतारिए आपने बेटा। चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है। चलिए इरेज कर दो इसको बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल 4z का क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर -11 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को बेटा, आराम से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। उसने बोला है आपको डिटरमाइन करना है कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ z। तो मैं पॉलिनोमियल बता लेता हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, 4z की क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर -11, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी बेटा z नहीं है, ठीक है। अब ये तो z का क्यूब है, ये z का स्क्वायर है, और ये माइनस, तो सिंगल z नहीं है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। तो लिखना है हियर द कोफिशिएंट ऑफ z क्या बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी z है ही नहीं, ठीक है। z का मतलब z की पावर जो 1 है वो तो है ही नहीं, तो यानी 4z की क्यूब है, 5z का स्क्वायर है। बस हमसे पूछा क्या कोफिशिएंट ऑफ z, z यहाँ ला ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करें, ये द कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, आप उतार लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5th की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है, इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9 एक्स की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर, ठीक है, -8x और माइनस का 10 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम राइट अप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा क्या है बेटा 9x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर -8x -10, ठीक है। अब कांस्टेंट होता क्या है, ध्यान सुनना, those term which cannot associate with या which cannot link with या multiple with, ऐसे कहो which cannot associate with variable, ठीक है। या ऐसे कहते हैं इस वर्ड को, आप यहाँ पे कह दोगे जिसके पास कोई x ना हो, ठीक है, जिसके पास कोई x ना हो। तो यहाँ पे x किसके पास नहीं है, 10 के पास नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देना कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे सबके पास वेरिएबल है, देखो ध्यान से, 9 के पास भी वेरिएबल है, 5 के पास भी वेरिएबल है, 8 के पास भी वेरिएबल है, पर 10 के पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए कांस्टेंट क्या होगा -10। तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आइए इसको ध्यान से पहले नोट डाउन कर लिए, आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या उसको समझते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 2.2। ध्यान से देखना है इसको आराम से, 2.2 में क्या क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए तो 2.2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल 5x माइनस का 3 इफ, ठीक है। पहला दे रखा है x बराबर क्या हो बेटा 0 हो, दूसरा दे रखा है बेटा x बराबर माइनस का 1 हो, और तीसरा देखा बेटा x बराबर, तो मुझे हर एक पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब क्या हो बेटा x की वैल्यू 0, तो मैं क्या मान लेता हूँ, पहले कर लेता हूँ, एक पॉलिनोमियल दे रखा है लीनियर px, नाम मान लेता हूँ उसका 5x माइनस का 3। पुट यहाँ पे करना है पहले x बराबर 0, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0। अब ध्यान से सुनो बेटा, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या, जहाँ भी x होगा हमारा, जहाँ भी x होगा, तो x कहाँ पे, एक तो p के पास x दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पर भी x दिख रहा है, ठीक है। 5 के पास, 3 के पास कोई x नहीं दिख रहा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 0 लिखेंगे हम, ठीक है। दोबारा समझो बेटा, x जहाँ जहाँ है, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 डालेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक मान के चलो कि यहाँ पर मुझे px की जगह ना, ध्यान से सुनना, मेरा नाम डालना पड़े। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया सुशील, x की वैल्यू क्या है बेटा सुशील है, ठीक है। तो ये सुशील जो है वो x की जगह जाएगा, है ना, x की जहाँ भी x है वहाँ सुशील जाएगा। वैसे यहाँ पर x की जगह 0 की जगह है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, p यहाँ पे 0, 5 और 0 और माइनस का 3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के साथ है और 5 के x से मल्टीप्लाई, तो 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और 0 में से अगर -3 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका माइनस का 3 होगा। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है बेटा क्या हो माइनस का 3 है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो बेटा सेकंड पार्ट इसका, ध्यान से देखना बेटा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, px हमारे पास क्या है, सेम है बेटा, क्या है 5x माइनस का 3। अब यहाँ पे हमें पुट करना है बेटा x की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला, अब सुशील की वैल्यू, जैसे x बराबर सुशील था, वैसे इस बार x बराबर क्या है -1, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे -1 पुट किया, 5 -1 और बेटा 3 हो गया, ठीक है। जब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा -5 और -3। देखो -1 से मल्टीप्लाई करो -5 और -3 वैसे का वैसे तो आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, -5 -3 कितना आ गया -8। थोड़ी बात समझ में आई यानी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा -8। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट पे देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट में क्या बोला उसने, अगर px बराबर मेरा क्या है 5x माइनस का क्या होता 3। अब क्या डालना है, x की वैल्यू का मतलब 2 डालनी है, x की वैल्यू ये जो है 2 डालनी है, तो p 2 यहाँ डालेंगे, 5 के साथ 2 और माइनस का 3, 5 2 कितना होता है 10 होता है, माइनस का 3, आंसर आ गया बेटा 7 के आसपास, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, नई बुक, आप जरा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ठीक है, उतार लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका 2 कैसा है, ध्यान से देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है बेटा, जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 7s2 माइनस का 4s, क्या सुना, 7s की पावर 2 और 4s और प्लस का 6, इफ, यदि, ठीक है, s की वैल्यू क्या हो, s की वैल्यू क्या हो 0, यदि s की वैल्यू क्या हो बेटा माइनस का 3, तीसरा पार्ट बेटा देखो, s की वैल्यू क्या हो बेटा 4, तो हमें हर एक वैल्यू पर आंसर निकालना है इसका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मैंने ps जो माना, पहले पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ps माना, यानी s यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, s, तो ये ps होगा बेटा 7s की पावर 2 माइनस 4s प्लस का 6, और हमें वेयर पुट क्या करना बेटा, पुट
पहले पॉइंट पे एस की वैल्यू कितनी लेनी, 0 पुट करनी, ठीक है। जहाँ जहाँ एस है, यानी जैसे वैसे मैंने सुशील बताया था वैसे यहाँ पर भी एस की वैल्यू में 0 पुट करनी, जहाँ जहाँ एस है वहाँ 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो p जहाँ एस था वहाँ हमने 0 पुट किया, 7 0 का स्क्वायर 4 0 और प्लस 6, ठीक है। 0 से टकराता है खुद 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो जब 0 से टकराओगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0, और 4 को 0 से फिर से हम करेंगे तो ये भी 0 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में जब भी 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो 0 देता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर बचा कितना, प्लस का 6, तो p0 का आंसर कितना है, 6 आंसर आया, ठीक है। ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, ps हमारा जो होता है वो कितना है, 7s स्क्वायर माइनस का 4s, ठीक है, और प्लस का 6, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब s की वैल्यू क्या पुट करनी है, पुट s क्या करना है, माइनस का 3 पुट करना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, p माइनस का 3 हमें पुट करना है, 7 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस का 3 प्लस का 6, ठीक है। जहां जहां s था हमने वहां माइनस का 3 पुट किया। देखो माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है माइनस 3 कितनी बार खुल रहा है, 2 बार खुल रहा है, ठीक है। माइनस 3 कितनी बार खुल रहा है, 2 लिखा पावर तो उसको 2 बार खोलिए, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे बेटा, 7 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक माइनस का 4 लिखा है बाहर और माइनस का 3, इस वाले क्वेश्चन से ये माइनस का 4 और ये माइनस का 3, दोनों को मल्टीप्लाई के ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आप जैसे मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कैसे करेगा, प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्लस का 12, ठीक है, और प्लस का 6, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो बेटा यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, p माइनस का 3 जो होगा हमारे पास 7 9 जा 63, ठीक है, 7 9 कितना होता है 63 होता है, प्लस बेटा 12 होगा और प्लस का 6, तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर आराम से, ये आपका बैठेगा 18 और प्लस बेटा 63, तो हम ऐसे कर लेते हैं 63 प्लस 18, ठीक है। आप ऐड कर दीजिएगा, 8 3 बेटा कितना होता है 11 और 8 3 और 11 हो गया, 6 1 8 हो गया, ठीक है, पूरा टोटल मिला, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 81 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए और इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है, रोक कर इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। रोक के एक बार पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ठीक, ओके बेटा, देखिए चलिए आंसर देखिए अब क्या है इसका आंसर, इसका थर्ड पार्ट का आंसर चेक कीजिए अब क्या है, आपने सॉल्व किया होगा, मेरे से मैच करता है नहीं करता, ध्यान से देखना है, p s 7s 4s, ठीक है, प्लस 6, ठीक है। जहाँ पे s है वहाँ क्या पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे प्लस का 4 पुट करेंगे, पुट करेंगे प्लस का 4, तो p जो 4 है यहाँ पे, जहाँ भी s है वहाँ हम क्या कर रहे हैं 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 4 का स्क्वायर 4 4 प्लस बेटा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अच्छा अब 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू बेटा 4 है ना, यहाँ पे 4 को हम 2 बार, 4 का स्क्वायर का 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब 16 यहाँ लिखेंगे 7 यहाँ, ठीक है, 4 4 जा 16 और माइनस है यहाँ पे 4 और यहाँ प्लस का 4, तो आंसर किसका आएगा माइनस का 16 है, ठीक है, और प्लस का कितना आ गया 6, ठीक है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको आराम से 7 6 42 होता है और ये 4 हो गया, 7 1 7 तो 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 और यहाँ पे अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आएगा माइनस का 10, ठीक है, माइनस 16 में से 6 का चले जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लगभग लगभग 102 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर यही आया है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उन्होंने, द प्रेजेंट एज ऑफ शलील मदर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ शलील मदर is 3 times
सलील प्रेजेंट एज, सलील प्रेजेंट एज, ठीक है। आगे देखो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर their age will add up to 70 year. Find their present age. Find their present age. क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पहले आराम से पढ़ लें क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है? The present age of Sahil, the present age of Sahil mother is 3 times of Sahil नहीं सलील नाम, ठीक है। The present age of Salil mother is 3 times Salil's present age. सलील की present age का 3 गुना है। After 5 years their age will be added. 5 साल बाद उनकी एज एडअप हुई दोनों की और उसको मिला के 70। फाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालनी, हमें इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज मैंने मान ली बेटा, मैंने माना x मान ली, x ईयर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बेटा इज x ईयर, ठीक है। तो हमने माना उसको x ईयर के आसपास, ठीक है। तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी है उसकी, द एज ऑफ मदर क्या होगी इस हिसाब से बेटा 3 टाइम्स ऑफ सलील, ठीक है। तो मतलब सलील की एज x थी तो मदर की एज कितनी होगी 3x ईयर, ओके। चलिए इसको नोट डाउन करो आराम से, ठीक है, ध्यान सुनो। अब क्या बात की 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, तो हम बात जाएंगे आफ्टर 5 ईयर की बात कर लेते, ठीक है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं आज 10 साल का हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सलील की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं आज 10 साल का हूँ, ठीक है, तो आज से 5 साल बाद में कितने का हूँ बेटा 10 + 5, सही बात है। अगर मैं आज 10 साल का हूँ तो 5 साल में 15 का हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वैसे ही देखो, अगर मान लो आज सलील 1 साल का है तो उसकी जो 5 साल बाद एज होगी सलील की, द एज आफ्टर 5 ईयर, इसकी बात करें सलील की एज की, तो सलील की जो एज होगी बेटा वो एग्जैक्टली हो जाएगी x + 5 ईयर। बोल बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। उसी प्रकार से उसकी माता भी, मदर एज क्या हो जाएगी सलील की, वो हो जाएगी 3x + बेटा 5 ईयर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसकी एज जो होगी वो x + 5 ईयर होगी और जो उसकी माता की एज हो क्या है 3x + 5 ईयर। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, हम बात करेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया। उसने बोला 5 साल बाद अगर हम इनकी एज का एडअप करें, इनकी एज का एडअप करें, इसका मदर और सलील एज, ठीक है, क्या आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो हम क्या देख पाएंगे, ये एज की बात चल रही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ बेटा आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर हम बात करें मदर एज प्लस बेटा सलील एज, ठीक है, वो किसके बराबर जाएगी 70 के बराबर, ठीक है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो मदर एज कितना है 3x + 5 और सलील की एज कितना है x + 5 इक्वल टू बेटा कितना है 7, ठीक है। अब हम देख रहे हैं दोनों को ऐड करना, तो कितना आएगा बेटा 4x, 3x और x मिला कर जाएगा बेटा 4x हो जाएगा। याद रखना इसमें इसको ऐड मत कर देना, ठीक है, इसमें इसको ऐड नहीं करना है। 5 कांस्टेंट है, 3x एक वेरिएबल है, ठीक है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो वेरिएबल को वेरिएबल में जोड़ना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ना, ठीक है। तो ये आएगा 10। अब देखो 70 भी कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक जगह लगाओ, ठीक है। तो 10 उठ के आएगा इधर 70 - 10, ये आ गया 4x, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ मैं बगल में ही कर देता हूँ, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या बेटा 4x = 70 - 10 = बेटा 60। तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटे हिसाब से 60/4 यानी कि 15, यानी कि देखो ध्यान से देखना 15 क्या है ईयर है, ठीक है। तो किसकी एज है बेटा प्रेजेंट एज ऑफ सलील, तो द प्रेजेंट एज या फिर कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सलील वो कितना हो जाएगा बेटा 15 ईयर और मदर की एज क्या हो जाएगी हिसाब से बोलो
3 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 45 फीट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। चलिए, उतार लिया होगा आप सभी ने, चलिए ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ध्यान से लिखिए। आते क्वेश्चन नंबर चौथे पे, ध्यान से लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा 2.2 एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर is 63, ठीक है। The ratio of their two integer, the ratio of their two integer वो है आपका 2:5। Find the two integer, find the two integer। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल प्यार से सुनिएगा, ठीक है। उसने क्या कहा कि दो इंटीजर्स का बेटा जो डिफरेंस है वो 63 है, ठीक है, और रेशियो उनका 2:5 है, राइट। ओके, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट द टू इंटीजर, मैं सपोज कर लेता हूँ, टू इंटीजर मैंने मान लिए, एक को मान लिया बेटा 2x एंड सेकंड को मान लिया 5x, ठीक है। अब हमें साफ साफ पता है कि बड़ा कौन है 5x और छोटा कौन है बेटा 2x, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोबारा समझे बेटा, जो रेशियो था ये रेशियो में थे, मतलब समझो मैं कह रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट इंटीजर था, ये सेकंड, इसका रेशियो में देखा 2/5, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इंटीजर को लेट सपोज कर लिया, माना कि वो 2x था, उसके साथ कोई मल्टीपल रहा कट के बना हुआ इसे ना, तो x मैंने उसका मल्टीपल मान लिया, 5x उसको दूसरा मल्टीपल मान लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट के साथ हमने x का जो 2 के साथ था उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा सेकंड इंटीजर होगा वो 5x होगा, ठीक है। लेट अस टू इंटीजर थे 2x एंड 5x। अब 5x हमारा बड़ा है तो हम लिखेंगे 5x हमारा बड़ा था, इसलिए हम क्या करेंगे 2x में से 5x में से 2x को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 63, ठीक है। तो हम 5x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3x, क्या आएगा 3x, विच इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 63 अपॉन बेटा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 21, ठीक है। x हमारा है 21, तो हेंस द फर्स्ट इंटीजर क्या होगा बेटा, हेंस द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, वो हमारे पास कितना माना था, वो माना था हमने 2x, क्या माना था, तो x की वैल्यू पता है कितनी 21, 21 2 जो होता है 42, तो पहला इंटीजर हमारे पास है 42, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड इंटीजर क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे पास था 5x, तो x की वैल्यू कितना है बेटा बोलो हमारे पास 21, तो 21 5 से कितना होता है 105 होता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा इसके 5th पे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5th देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, एक लड़की है रूबी नाम है उसका, ध्यान से सुनिएगा। चलो रूबी, जैसे रूबी हैज 3 times as a many ₹2 coin, ठीक है, as she has 5 rupee coins, 5 rupee, ठीक है, रुपी कॉइन्स, यहाँ से देखिए, ठीक है। आगे
if she has a total rupees 88, if she has total rupee 88, okay, how many coins does she have? How many coins she does? How many coins, okay, does she have? ठीक है, does she have, okay, of each type, of each type. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, एक बार ध्यान से पढ़े इसको, फिर इसका जवाब निकालते हैं, ठीक है। तो रूबी हैज अ 3 टाइम्स एज अ मैनी 2 रुपीस कॉइन एज शी हैज अ 5 रुपीस कॉइन, ठीक है। इफ शी हैज अ टोटल रुपीस 88 है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, ठीक है। तो उसका दो तरह के कॉइन है, मैं यहाँ कॉइन बना लेता हूँ, एक बेटा 2 रुपए का कॉइन है और एक 5 रुपए का कॉइन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो 2 रुपए के कॉइन है वो 5 रुपए से 3 टाइम्स है, ठीक है। तो मैंने माना लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज, वो मान लिया मैंने x, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने 2 रुपीज की कॉइन लिखी, 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स, उसमें बोलता है वो 5 का 3 टाइम्स था ना, तो 5 का हमने क्या मान लिया 3 टाइम मान लिया, ठीक है। बात समझ में आई आती नहीं, उसमें बोलता 5 का 3 टाइम, ये क्या था, ये से 3 टाइम था, है ना, ये से 3 टाइम था, ठीक है। तो हमने इसको 3x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताना, अगर मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हों और अगर वो 10 हों, ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना आता है, 20 रुपए, सही बात है। अरे हाँ ना बेटा, चल, तो यहाँ पे जो 2 रुपए और 10 है, दिख रहा है आपको, 10 कॉइन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ना 10 कॉइन है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट निकाल लिया। वैसे देखो कॉइन तो मुझे पता है कितने x है, ये कॉइन नंबर्स है, ठीक है, कॉइन्स नंबर, और किसका कॉइन है 5 रुपीज का। तो मैं अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊं तो बेटा 5 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, ये रुपए हैं 5 रुपए और ये कॉइन्स, तो टोटल मेरा निकल जाएगा कितना कॉस्ट है 5 रुपए के कॉइन का, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा 3 को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स थे और कितने रुपए कॉइन थे, 2 रुपए का कॉइन था, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे कितना मिल रहा है, टोटल मिला के 88। कोई बात समझ में आई यहाँ तक नहीं, चलिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं आता है 5x, इसको करते हो बेटा 6x, ठीक है, इक्वल टू 88। अगर मैं इनको ऐड कर दूं आएगा 11x, ठीक है, x का वैल्यू आएगा 88/11, ठीक है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 11 8 जा 88, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है। तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, हेंस द कॉइन ऑफ 5 रुपीज, वो हमारे पास थे बेटा 5 रुपीज के कॉइन कितने 8 थे। द कॉइन ऑफ 2 रुपीज एंड द कॉइन ऑफ 2 रुपीज, वो हमारे पास कितने थे बेटा, मैं यहाँ क्या करूंगा ध्यान से सुनना, 3x, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है 8 है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई करते कितना है 24। तो 2 रुपीज के कॉइन्स हमारे पास 24 थे और 5 रुपीज के कॉइन बेटा 8 थे। क्वेश्चन बता लीजिए, ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। क्या आप सभी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना, अ फार्मर कट as 300 feet fence into two pieces, ठीक है, ठीक है, of different size, ठीक है, different size. The longer piece is 4 times, the longer piece is 4 times as long
to the shorter piece. How long are the two pieces? क्वेश्चन है how long are the two pieces? क्वेश्चन ध्यान से सुना बेटा, क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा और कैसा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। देखो ध्यान से, एक फार्मर है वो फेंस खरीद के लाया। फेंस एग्जैक्टली बेटा फार्मर कहाँ लगाता है? अपने खेत पे लगाता है, खेत के चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ताकि पशु पक्षी उसको ना खाए उसकी फसल को, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए फेंसिंग करता था। फेंस लेके आया 300 फीट का लेके आया। उसने क्या किया, ये फेंस था मान के चलो, ठीक है। इस फेंस को दो पार्ट में कट कर दिया। एक कट, एक लॉन्गर था और एक क्या था, शॉर्टर था। उसने क्या कहा, लॉन्गर जो है वो शॉर्टर से 4 गुना है। ये वाला शॉर्टर पार्ट है, इससे जो लॉन्गर है वो 4 गुना। तो मैं मान लेता हूँ लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर फेंस, मैंने मान लिया x फीट, क्योंकि हमें आंसर फीट में दिया हो, ठीक है, x फीट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या मानेंगे, द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या होगा, अभी मैंने बोला था लॉन्गर पीस शॉर्टर का 4 टाइम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x फीट। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा बताओ, शॉर्टर और लॉन्गर को मिला के पूरी लेंथ ही निकलेगी 300 मीटर। हाई ना बोलो बेटा, तो 300 मीटर इसकी लेंथ यहाँ कितना, 300 सॉरी फीट, मीटर नहीं 300 फीट। तो हम क्या लिख देंगे, इनको ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें पता है कि भाई ज्यादा थोड़ा हो जाएगी इससे, तो वो 300 का 300 ही रहेगा। दोनों को ऐड किए कितना आएगा, 5x बराबर 300। तो x की वैल्यू क्या है, 300 अपॉन में 5 डिवाइड किया तो कितना आया, 60 फीट पहले का आंसर आया, ठीक है। x की वैल्यू क्या बेटा, 60 फीट, यानी कि शॉर्टर लेंथ की क्या है, हेंस द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, ठीक है, वो आपके पास कितनी होगी बेटा, 60 फीट की होगी, ठीक है। और लॉन्गर पीस की आपको पता चलेगी हिसाब से आप कितनी होगी बेटा, इसको हटा देना, क्या करोगे, 300 में से 60, ये 60 था, 300 में से अगर 60 माइनस कर दूं तो 240 है, तो 240 फीट, वरना आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन, ठीक है, 2.2 का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और ये इसकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगली क्लास हमारी जो होगी वो अगले शनिवार को होगी, ठीक है, ठीक है, उस पर हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ध्यान से देखिएगा। if the length of rectangle is 3 more than twice its width and its parameter is 24 centimeter. What are the dimension of rectangle? What are the dimension of rectangle? पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। पॉज करके एक बार क्वेश्चन लगाइए, पॉज करके एक बार क्वेश्चन लगाइए, प्लीज पॉज कीजिए फिर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए करा आपने क्वेश्चन इसका, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर हम बताते हैं क्या है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक, ओके। चलिए तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। चलिए तो उसने क्या किया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो मैंने लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ या लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने माना वो क्या थी बेटा, x मानी, क्या थी, x, यानी कि ये चीज मेरी x थी, ठीक है। तो मेरी लेंथ कितनी रही होगी बेटा, उसने बोला इसके 2 टाइम्स में 3 ज्यादा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दुगने में 3 ज्यादा, हिंदी बोलते दुगने में 3 ज्यादा, मोर देन 3, ठीक है।
तो ये वाली जो लेंथ होगी यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी आपकी वो भी 2x+3। और मुझे इसने इसका दिया पैरामीटर, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। तो अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारा बेटा, हम बचपन से पढ़ते आए 2 ब्रैकेट L+B, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब लंबाई मेरे पास कितनी है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए 2x+3। यहाँ लंबाई मैंने क्या डाल दी, इसमें डाल दी, और ब्रेथ का डाल दी बेटा यहाँ डाल, तो ब्रेथ को यहाँ लिखूंगा x1। ठीक है, और पेरीमीटर के यहाँ पे लिखूंगी, इसके साथ साथ चल रहा, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ। 2x और x कितना है बेटा, 3x, और 3 वैसे का वैसा, यहाँ पे 24। ठीक है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 6x, और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 6, ये आ गया 24 के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये 6 यहाँ प्लस का ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ आके माइनस जाता है, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, 24 में से अगर 6 माइनस करता हूँ तो बेटा आता है 18। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइड बाय 6, बोथ साइड डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, 18/6 और बेटा 6x/6, तो कटने के बाद क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी बेटा 3, यानी कि x कितना आया 3, यानी कि आपकी जो विड्थ आई है, विड्थ हैंस द विड्थ वो 3 सेंटीमीटर थी, और जो लेंथ थी आपकी बेटा उसमें अगर मैं डाल दूँ 2 3 प्लस बेटा कितना था 3, तो आप कर देना 2 3 6 6 और 3 9। ठीक है, सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो आज क्लास इतनी ही होगी। ठीक है, नमस्कार, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसको